हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डॉक्टर मनोहर की बुक जो सीरीज चल रही है उसकी हम प्रश्नावली 2D। इसमें पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज ऑप्शनल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर होगा सही। तो इसमें एक शून्यक है -3, अगर ये शून्यक है तो इसे 0 कर देगा। इसका मतलब इसमें हमें एक शून्यक लगाना है -3। तो ये इसका सॉल्यूशन है k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसे किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये शून्यक है। तो यहाँ पे हमें x बराबर कितना रखना है? x बराबर रखना है -3 रखने पर। इसमें हम x बराबर -3 रखेंगे और इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, k-1 इंटू एक्स की जगह पर लिखा -3 और इसका स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे, सम संख्या का अगर होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 9, अगर सम घात है तो प्लस में आता है, अगर विषम में हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ से 3 3 9 और k-1, यहाँ प्लस माइनस -3 k प्लस 1 बराबर 0। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 का अंदर गुणा करेंगे 9k -9 1 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9k में से 3k जाएगा तो यहाँ बचेगा 6k, माइनस का 9 और प्लस का 1 तो माइनस का 8 बराबर 0। तो 6k बराबर क्या हो जाएगा, 6k 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8 और ये 6 आ जाएगा बटे में, तो 8/6। तो इसे हम काट देंगे यहाँ से 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से हमें k का मान पता चला 4/3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा 4/3। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं सारे में ही एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे जो शून्यक मतलब अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना हो गया -3 और बीटा का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है मेरा -3 है, बीटा कितना है 4 है, प्लस यहाँ पे -3 इंटू 4। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा माइनस और 4 -3 मतलब कि 1 बचेगा, इंटू में x, तो इंटू x और माइनस का 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा -12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, प्लस नहीं होगा, ये -12 होगा। तो ये पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2, -3 हैं, 2, -3 है, तो a और b की ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। तो इसके शून्यक दे रखे हैं, मतलब कि अल्फ़ा का मान दे रखा है 2 और बीटा का मान दे रखा है -3। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस v। ये हमारा द्विघात बहुपद है और अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान -3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा का मान 2 है और बीटा का मान है -3, तो ये हो जाएगा 2 - 3। यहाँ से x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है a+1 और माइनस है तो a+1 हो जाएगा, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो 2 - 3 -1 और ये -a और -1, a को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 1 उधर जाएगा तो 1 - 1, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 0। a बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लिखेंगे मूलों का, वो शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद वटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा कितना है मेरा 2 है, बीटा कितना है -3 है, अचर पद कितना है b है, तो यहाँ से b, और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1 है, तो यहाँ से b बराबर कितना होगा 2 3 -6, तो b बराबर कितना आ जाएगा -6, मतलब a बराबर 0 और b बराबर -6, मतलब मेरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो इसके शून्यक दे रखे हैं, मतलब अल्फ़ा का मान दे रखा है -2 और बीटा का मान दे रखा है 5। तो अगर दो शून्यक दे रखे हो तो जो द्विघात समीकरण है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसमें हम रख के देखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा का मान है -2, बीटा का मान है 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान -2 इंटू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² और 5 में से 2 जाएगा 3, तो -3x और -5 दूनी 10। तो ये मेरा बहुपद बना है। तो कह रहा है कि बहुपदों की संख्या है, तो एक तो ये बहुपद बन गया। अगर हम इसमें चाहें तो 2 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x² -6x -20। तो एक और बन गया इन्हीं शून्यकों की सहायता से दूसरा भी बन गया। इसी तरह से अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो तीसरा भी बन जाएगा, 4 से करेंगे चौथा भी बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे केवल इन्हीं 2 शून्यकों की सहायता से। तो यहाँ पे जो आंसर पहला तो हो ही नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो 3 से अधिक मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 है, मतलब हमने अल्फ़ा बराबर 0 मान लिया है। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो मतलब कि अगर हम देखें इसका जो दूसरा सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या होता है, ये होता है x का गुणांक अपान x³ का गुणांक। तो इसे हम यहाँ से लगाएंगे तो मेरा अल्फ़ा अगर 0 लगाएंगे तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान 0। तो और इधर लगाएंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है c है, और x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक कितना a है, तो a हो गया x³ का गुणांक। अगर बीटा गुणा 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ से बीटा इंटू गामा मतलब आ जाएगा c/a। तो इसका जो आंसर हो जाएगा c/a, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा c/a। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि बहुपद x³ माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। तो हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो शून्यकों का योगफल होता है -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि मेरा जो x² का गुणांक है वो इसमें है ही नहीं, मतलब x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नीचे x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक 1 है, तो 0/1 मतलब 0/1 है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड 0।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। पहला कि कह रहा है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, कह रहा है दोनों बराबर। तो जब भी यहाँ पे हम चिन्ह देखेंगे, अगर सारे चिन्ह प्लस के हैं, सारे चिन्ह यहाँ पे क्या हैं, प्लस के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसे देखेंगे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, अगर हम इसमें मूलों का योगफल निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस 99/1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 99। और अगर मूलों का या शून्यकों का गुणनफल निकालें तो क्या हो जाएगा, 127/1, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 127। तो यहाँ से हम एक चीज़ को समझेंगे कि माइनस, अगर शून्यकों का योगफल माइनस कब आएगा, जब एक शून्य के अगर हमने मान लिया एक है 5 और दूसरा है 6, तो अगर इसमें से हम इसे घटाएंगे तो 5 - 6 तब ये माइनस में आ गया। मतलब दोनों का या तो माइनस में कैसे आएगा, मान लो माइनस का 6 और माइनस का 5 हो, तो 6 - 5 माइनस का 11। तो दो ही कंडीशन में चिन्ह क्या आ सकता है, माइनस का आ सकता है। अगर ये वाला होगा एक प्लस और एक माइनस, तो जब इसका गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 का एक आएगा, माइनस का आएगा। मतलब शून्यकों का गुणनफल काय में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल है वो प्लस में 127 है, तो प्लस में कब आएगा, जब ये कंडीशन होगा, मतलब दोनों कैसे होंगे, माइनस के। तो 5 × 6 = 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे जब प्लस आया, इसका मतलब जो इसके जो शून्यक होंगे वो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो आंसर है 7वें का वो सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होंगे। तो दोनों कैसे होंगे, शून्यक ऋणात्मक होंगे इस कंडीशन पे। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। तो कह रहा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो जो 7 में था वही सेम 8 में भी वही बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का अगर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस के आएगा, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो अचर पद है के और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये प्लस का है, मतलब शून्यकों का गुणनफल प्लस का कब आएगा, जब दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, मतलब कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका पहला सही हो जाएगा, जब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और c डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर है। मतलब कि अल्फ़ा बराबर क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा बराबर बीटा कब हो सकता है, तो इसमें हमने क्या मान लिया कि अल्फ़ा बराबर भी 1 है और बीटा बराबर भी, मतलब दोनों के बराबर है। तो यहाँ से पहले अगर बराबर x बराबर 1 रखेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, a प्लस b प्लस c। तो दोनों तभी आएंगे जब दोनों कैसे होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे। अगर दूसरा अलग चिन्ह का हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके शून्यक जो है वो बराबर तभी रहेंगे जब दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, एक ही चिन्ह होंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा, थर्ड कि सी तथा ए एक ही चिन्ह के होंगे। नंबर 10 में देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, मतलब अगर एक शून्यक अल्फ़ा है दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर हम इनका योगफल करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि जो इसका हम शून्यकों का गुणनफल अगर यहाँ से निकालेंगे तो b/1, मतलब कि b है, तो ये माइनस में आ रहा, मतलब b जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये सारे द्विघात बहुपद के ही हैं। इसमें देखो 1, 2 और 3 जगह, मतलब ये 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें त्रिघात बहुपद होगा, इसका मतलब यही द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा।